बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरह से दिल लगाकर मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और जिस चीज़ की जहाँ से समझ नहीं आती वो उसी वक्त आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें क्योंकि आज हमने नोटबुक वर्क करना है। CW नंबर 4 जमात का काम नंबर 4 स्टार्ट करना है आज हमने, क्योंकि कल हमने नात के अल्फाज मायने भी किए थे और बुक वर्क यानी कि एक्सरसाइज भी की थी। आज हमने नोटबुक वर्क करना है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स रेडी कर लें। बिल्कुल उसी तरह से मार्जिन लाइन आप ड्रा करेंगे जिस तरह से हम करते हैं और राइट साइड पे आप डेट मेंशन करेंगे उर्दू में। सेंटर में लिखेंगे जमात का काम नंबर 4 उर्दू में लिखेंगे और इधर लिखेंगे सबक नंबर 2। सेंटर में लिखेंगे फिर नात, ये भी एक नज़म है तो ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे कि नज़म है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रहमत किस नबी का लक़ब है? आंसर है रहमत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। प्यारे बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी प्यारे नबी का नाम लिखना है हज़रत मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पूरा लिखना है, सिर्फ ऊपर स्वाद नहीं डाल देनी, आपने पूरा लिखना है। जिन बच्चों को नहीं लिखना आता वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप अलग से खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना है डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 2 है, यतीमों का वाली किस को कहा गया है? इसकी हेडिंग होगी यतीमों का वाली। जवाब है इसका, यतीमों का वाली हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरा से क्या मुराद है? हिरा, इसकी हेडिंग होगी हिरा। इसका आंसर है, मक्का से कुछ फासले पर मौजूद एक गार का नाम हिरा है जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। आपने बड़े ध्यान से प्यारा प्यारा करके हर हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है और राइटिंग भी अच्छी सी करनी है कट मार्कर के साथ। ठीक है जी।